अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फेसबुक एड सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिकली अपनी कैंपेन को रन करना है और हमने देखना है कि हम अपनी कैंपेन्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं डिफरेंट केस स्टडीज को लेते हुए। देखें, आज के लेक्चर में ना हमने प्रैक्टिकली एक केस स्टडी लेंगे। हम फर्ज करेंगे कि एक क्लाइंट हमारे पास आया है, उसने हमें ना अपनी कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रख दी हैं। देखें गाइस, जब आप किसी कंपनी के लिए या किसी एजेंसी के लिए ऐड चलाने जाते हो ना, क्या कैंपेन उसकी रन करने जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ फेसबुक पे छोड़ देना होता है। जब आपको लीड जनरेशन करनी हो, ब्रांड अवेयरनेस करनी हो, तो बहुत सारी प्लानिंग्स ना हमें खुद से करनी होती है, क्योंकि जो फेसबुक है ये तो एक मतलब मशीनरी सिस्टम है, इसको भी डाटा चाहिए होता है। तो अगर आज की वीडियो को समझना है डिटेल में, तो इसके लिए लाजमी है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरे भाई सबसे पहले जाकर आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद आपको आज के लेक्चर की समझ आने वाली है। तो बेसिकली आज हम एड सेट को समझने वाले हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट में आपको आखिर में आकर ना वीडियो के एंड पे एक चीज बताई थी कि हम एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट बना सकते हैं। फिर से, हम एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट बना सकते हैं। तो सवाल बनता है कि हम एक से ज्यादा एड सेट क्यों बनाते हैं। वो मैंने कल बनाना सिखाया था, भी हम कैसे बनाते हैं, आज भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आज उसकी प्रॉपर आपको रीजन दूंगा कि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक से ज्यादा एड सेट बनाना। तो आज हम देखते हैं कि इसकी क्या है। अच्छा देखें, एड सेट के लेवल पे मैंने आपको बताया था कि हमें कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं। हमें टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है कि हमने किसको टारगेट करना है, बजट का ऑप्शन मिलता है हमें एड सेट के लेवल पे, हमें उसके अलावा प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है, भी हमने इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलानी है कि नहीं चलानी है, या फेसबुक पे हमने फीड्स में चलानी है, मैसेंजर पे चलानी है, ये कहां कहां पे चलानी है। लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जेंडर का ऑप्शन मिलता है और एज टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन हमें कहां पे मिले थे, एड सेट के लेवल पे जाके। अब एड सेट क्या है, कैंपेन्स क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, एड्स वाले ऑप्शन में क्या, ये सारा ना मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को समझने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, अब मैं आपको वो थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं। देखें, केस स्टडी है कि अब मैंने उसका जवाब दे रहा हूं कि हम एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों बनाएंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे आके कहा, भाई मिस्टर एक्सपर्ट, आप जो कहते हो कि आप एक्सपर्ट हो, तो मेरे ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास ये कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इनको सोल्व कर दो अगर आप कर सकते हो तो। अगर तो आपको फेसबुक ऐड का कोर्स अच्छे से अगर आपने मेरा किया होगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप क्लाइंट के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी एक एक चीज को समझना जरूरी है। तो हम केस स्टडी की तरफ आते हैं। क्लाइंट मेरे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल आगे कहता है कि भाई मुझे ना एड रन करनी है 2 सिटीज के अंदर, यानी कि 2 शहरों के अंदर। मेरा एक सिटी है मुल्तान और सेकंड है कराची। ठीक हो गया, मुल्तान और कराची। फिर वो कहता है कि जो मेरे जेंडर हो ना दोनों शहरों में मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आया एक्स, आके मुझे कहा उससे कि अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें क्लाइंट की तरफ से आ गई हैं। देखो, क्लाइंट को आता है ना आपके पास, भाई मुझे कैंपेन या एड चलानी है, आपने उससे पूछना अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट हूं, मैं आ गया, मैंने आपको आके कहा कि भाई मुझे 2 सिटीज के अंदर अपनी एड चलानी है, मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर। अच्छा, या फिर मैं अपनी सर्विस को प्रमोट करना है मुल्तान या कराची के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने साथ ही आके बता दिया कि भाई जो मेरा है ना सिटीज है, जो मुल्तान के अंदर जो जेंडर होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, कराची के अंदर जो जेंडर होना चाहिए वो फीमेल होना चाहिए। यानी कि मुल्तान शहर के अंदर मैं अपनी एड दिखाना चाहता हूँ सारी जितनी भी मतलब कि हमारे यहाँ पे मेल्स हैं, और कराची के अंदर दिखाना चाहता हूँ फीमेल्स को। तो उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे ये चीज ऐड भी कर देता हूँ, मुल्तान के अंदर ऐड दिखाना है मैंने मेल्स को, और कराची के अंदर एड दिखाना है मैंने अपना फीमेल्स को। ये हमारा केस स्टडी हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो बजट है ना मुल्तान के लिए वो है 2000, और जो मैंने स्पेंड करना है कराची के लिए वो है 1500। उसके साथ ही जो मेरा मुल्तान का ऐड चले ना वो 7 दिन के लिए चले, और जो मेरा कराची के लिए चले वो 10 दिन के लिए चले। तो अब मेरी कैंपेन एक ही हो, लेकिन एट अ टाइम मैंने 2 ऐड चलानी है। कैंपेन एक, ऐड 2।
अब ये मुमकिन तब होगा जब हमारे पास, क्योंकि ये सारे हमें चीजें ऑप्शन कहां पे मिलते हैं, जेंडर सिलेक्शन का, बजट का, सिटी का, लोकेशन का, हमें एड सेट पे मिलते हैं ना। तो अब इसका मतलब ये समझ आ रहा है सीधा सीधा कि भाई मुझे ना एक से ज्यादा एड सेट बनाने पड़ेंगे। अब एक एड सेट पे तो मैं सारी सेटिंग करने से रहा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक एड सेट पे मैं ये स्पेसिफिक कर दूं कि भाई ये सिर्फ मेल भी है फीमेल भी है। वो दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन उसने मुझे बता दिया है कि भाई मुल्तान में सिर्फ हमारे पास होने चाहिए मेल्स, कराची में फीमेल्स, उसके बाद मुल्तान में बजट 2000 और मुल्तान कराची में 1500, मुल्तान में 7 दिन के लिए ऐड चले और कराची में 10 दिन के लिए चले। तो ये केस स्टडी आ गया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बीइंग एक्सपर्ट ये करूंगा, सॉरी थोड़ी सी खांसी बार बार आ रही है मुझे, तो बीइंग एक्सपर्ट मैं ये करूंगा कि मैंने 2 एड सेट बनाने हैं अपनी कैंपेन्स में। कैसे बनाने में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अच्छा, अब एड सेट 1 और एड सेट 2, एड सेट 1 के अंदर मैं जेंडर रखूंगा मेल, आईफोन कवर, फॉर एग्जांपल में जो क्लाइंट है ना जो सेल कर रहा है या जो ब्रांड अवेयरनेस देना चाह रहा है, उसका जो ब्रांड है ना वो आईफोन के कवर है। आईफोन का एक का कलर, कुछ कलर है ब्लैक, वो टारगेट करना चाहता है मुल्तान को। उसके बाद जो है बजट है वो है 1500 और यहाँ पे जो जेंडर है ना वो है फीमेल। एड से 2 पे हमें जाके वो कहता है कि भाई जो हमारा आईफोन कवर है पर्पल, कराची में चलाना है, बजट है 2000। तो ये हमारे पास पूरा एक केस स्टडी हमारे पास आ गया है। तो ये अब हमने करना क्या है, इसी केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम 2 एड सेट बनाएंगे। हमने अब 2 एड सेट बनाने हैं। अब देखिए मुल्तान में जेंडर है मेल, सॉरी ये जो नीचे वाला फीमेल है ये है एड सेट 2 कराची के अंदर। हम लास्ट में ये देख चुके हैं केस स्टडी के अंदर, हमने कराची में फीमेल्स को रखा था। अब कैंपेन देखो गाइस, ध्यान में रखें चीज कि कोई भी कैंपेन या एड रन करने से पहले आपको प्लानिंग करनी है लिख के, जैसे मैंने लिखा हुआ है। देखो मेरे क्लाइंट ने ना ये रिक्वायरमेंट्स बताई थी ना जब, तो मैंने भी बैठ के ये प्लानिंग कर ली। एड सेट 1 पे मैंने रखना मेल को, मुल्तान सीटीओ कवर जो हो गए वहां पे जो मैंने सेल करने वो ब्लैक करने हैं, और जेंडर जो होगा मेरा कराची के अंदर वो फीमेल है, आईफोन का कलर पर्पल है, बजट कराची में 2000 है और सिटी जो है वो कराची है। तो अब 2 एड सेट है मेरे पास। तो अब मैंने इन 2 सेट एड सेट को बनाना है अलग अलग। अब मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। कैसे आना बिजनेस मैनेजर के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, business.facebook.com पे आपने जाना है। वहां पे जाने के बाद आपने लॉगिन करना है अपने बिजनेस मैनेजर पे। उससे पहले जो आपके पास इंटरफेस आता है मैं आपको पहले बता चुका हूं वो बिजनेस सूट का आता है। वहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा गाइस अपने बिजनेस मैनेजर पे जाने का। आप साइट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। अब जैसे ही बिजनेस मैनेजर के ऊपर आओगे, यहां पे अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करने के लिए आपको बिजनेस सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। अब मैं यहां पे आऊंगा अपने बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर, बिजनेस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। जैसे बिजनेस सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए अब मेरा बिजनेस मैनेजर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और ये जो अभी इंटरफेस मेरे सामने आने वाला है ये मेरे बिजनेस मैनेजर का आने वाला है। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ऐड अकाउंट, ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गाइस, वो पिछले लेक्चर में जाके आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो मुझे 4 लाइन्स नजर आ रही हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा एड्स मैनेजर पे आ जाऊंगा। क्योंकि हम जो कैंपेन चलाते हैं ना गाइस, वो हम चला रहे होते हैं अपने एड्स मैनेजर के लेवल पे जाके। अब यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन का मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे आके एक कैंपेन को क्रिएट करूंगा। अब मैं प्लानिंग क्या करके आऊँ, जो मैंने कैंपेन क्रिएट, कैंपेन ए को, अब यहां पे आप देखेंगे गाइस कैंपेन मेरे पास एक होगी, एड सेट 2 होंगे। मैंने जो केस स्टडी वहां पे बनाया था ना, मैं प्रैक्टिकल यहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। समझ ले कि आप क्लाइंट के ना अब कैंपेन रन कर रहे हो क्लाइंट की, और आपने प्रैक्टिकली हर चीज को इंप्लीमेंट करना है। मैं यहां पे क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करूंगा, मेरे आप क्लाइंट के ना मैं रिक्वायरमेंट्स को देखो किस तरह से फुलफिल कर रहा हूं। मकसद क्या था क्लाइंट का, अवेयरनेस देना ब्रांड की। मैंने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे सिलेक्ट किया। अब मैं आगे जाके जिस ऑप्शन पे आ गया हूं गाइस, वो आ चुका हूं एड सेट वाले लेवल पे। अब देखो कैंपेन हो गई है, अब मैंने एड सेट पे जाना है। अब मैं एड सेट पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने एड सेट पे क्लिक किया गाइस, तो यहां पे मेरे पास ना एड सेट वाला ऑप्शन आ गया है। अब मैंने क्या कहा था, मुझे ना 2 एड सेट बनाने हैं। अब मैं जैसे 2 एड सेट बनाऊंगा तो ऐड है ना जो थर्ड ऑप्शन है ये भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अब मैं यहां पे आके साइड क्लिक करता हूं, मुझे डुप्लीकेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये देखें सामने ये लिखा हुआ है न्यू अवेयरनेस एड सेट। यहां पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहां पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, अब वहां पे मुझे पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ कैंपेन ऑफ योर एड सेट, कि मैं ओरिजिनल जो मेरी कैंपेन है ना जो मैंने सेट की है, मैंने उसी को आके डुप्लीकेट करना है। मैंने यहां पे आके क्लिक किया डुप्लीकेट को, या मेरा जो एड सेट है ये डुप्लीकेट हो रहा है। जैसे मेरा एड सेट डुप्लीकेट होगा, ये डुप्लीकेट होके मेरे पास आ गया। अब ये देखिए ये मेरा एड सेट है, मैं इसको नाम दे देता हूं एड सेट 1। जैसे मैंने वहां पे केस स्टडी बनाया था ना एड सेट, इसको मैं नाम देता हूं न्यू अवेयरनेस एड सेट 1।
ठीक हो गया, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब हम पहले एड सेट 1 की हमारे पास कौन कौन सी सेटिंग्स थी गाइस, हम वापस आके देखते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अब इस पे करेंगे। एड सेट 1 में हमने क्या रखा था, जेंडर मेल, आईफोन का कवर कौन सा था, ब्लैक, सिटी मुल्तान, बजट 1500 रखा था हमने। अब सारी सेटिंग्स ना अब हमने एड सेट 1 में अंदर करनी है। अभी हम एड सेट 1 के अंदर हैं, एड सेट 1 के अंदर भैया हमारा, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। सबसे पहले आप करेंगे कि अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, पेज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आके आप सेलेक्ट करेंगे अपना कोई भी जो आपका पेज होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है फेसबुक पेज को। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहां पे आ रहा है बजट। अब डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको क्लाइंट बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डेली बजट सेलेक्ट करता हूं, मैंने कितना बजट रखा था यहां पे 1500, मैंने बजट सेलेक्ट कर दिया 1500, यहां पे ये मैंने अपना बजट सेलेक्ट कर लिया 1500। अच्छा मैं नीचे आता हूं, अब मैंने क्या रखा था, ये मैं कैंपेन चलाना चाहता हूं अपनी 7 दिन के लिए। तो अब यहां पे 7 अप्रैल है ना आज, तो यहां पे एंड डेट जो सिलेक्ट करूंगा वो कर लेता हूं फॉर एग्जांपल 14। मंथ जो होगा, मंथ सेम होगा अप्रैल का, तो मैं यहां पे अप्रैल का होता है चौथा मंथ, तो चौथा महीना है ना, तो मैं 4 को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके साथ साथ मैं जो सिलेक्ट करूंगा गाइस, मेरे पास जो है उसका सेकंड ऑप्शन था मेरे पास मंथ, उसके बाद डे, मैं मंथ सिलेक्ट कर रहा हूं 4, जो डे सिलेक्ट कर रहा हूं 14, क्योंकि मैं 7 दिन के लिए चलानी है, और ये 2023, यानी कि अब ये 7 दिन की मैंने वहां पे प्लानिंग की थी, तो मैं 7 दिन यहाँ पे डेट यानी कि टाइम मैंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है गाइस, अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास अगला ऑप्शन क्या था केस स्टडी के अंदर, एज। मैं फॉर एग्जांपल एज को भी नहीं छेड़ रहा, एज वो आपको क्लाइंट बता देगा भाई। मैंने जो एज टारगेट करने हैं ना लोगों की, अब मैं मान लेता हूं कि भाई जो ज्यादातर मोबाइल लोग चला रहे होते हैं ना वो 18 से 65 एज के लोग चला रहे होते हैं। अच्छा जेंडर मेरे पास कौन सा था, मैन था, क्योंकि मेल जेंडर मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने मैन को क्लिक कर दिया यहां पे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, उसके बाद लैंग्वेजेस। अब वो लैंग्वेज अगर आप किसी गोरे को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर पाकिस्तान में टारगेटिंग क्योंकि मैं कर रहा हूं तो मैं उर्दू रखूंगा लैंग्वेज। खैर मैं इसको भी छेड़ नहीं रहा, ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास उर्दू ही होगा। तो ये हमारे पास यानी कि ये सारे ऑप्शंस यहां पे आ चुके हैं। अब यहां पे लोकेशन, लोकेशन पे मैंने कौन सा रखा था, मुल्तान। अब मैं यहां पे लोकेशन डालूंगा मुल्तान की, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां पे आके मुल्तान। अब गाइस देखिए मैंने ये रिक्वायरमेंट थी मेरी क्लाइंट की, ये रिक्वायरमेंट थी, सॉरी ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास एड सेट 1 पे। कैंपेन एक ही है, एड सेट 2 बना लिया मैंने। अब एड सेट का फायदा समझ आ रहा है ना, डुप्लीकेट करने का क्या फायदा हुआ है, हम स्पेसिफिक कब क्यों हो रहे हैं समझिए इस बात को भी। अब क्लाइंट ये चाह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं 2 सिटीज में ना अपनी कैंपेन रन करके देख लेता हूं, एड सेट बना के दो। अब होगा ये, मैं ये देखूंगा कि भाई अगर मेरा मुल्तान में अच्छा मुझे रट आ रहा है, मुल्तान में मुझे अच्छी सेल मिल रही है, तो मैं मुल्तान में कंटिन्यू रखूंगा और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा, उस पर बजट भी बढ़ा दूंगा। अगर कराची में अच्छा परफॉर्म कर रही है एड तो मैं वहां पे बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल मुल्तान में अच्छा परफॉर्म नहीं करी, मैं मुल्तान वाला एड सेट को रोक दूंगा, वहीं पे उस कैंपेन को ब्लॉक कर दूंगा। अगर एड सेट कराची वाला परफॉर्म नहीं कर रहा मैं उसको रोक दूंगा, फिर सिर्फ मुल्तान में अपनी कैंपेन को चलने दूंगा। तो यानी कि एड सेट से हमें ना ज्यादा स्पेसिफिसिटी मिलती है कि हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमारा एड कहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाइस। तो उसके बाद आप देखें हमने एड सेट 1 को बना लिया है, जेंडर अपना मेल सेलेक्ट कर लिया है, अच्छा मुल्तान सिटी सेलेक्ट कर लिया, बजट 1500 कर लिया है। अब हम आते हैं एड सेट 2 के ऊपर। आप देखिए यहां पे लिखा रहा है ना न्यू अवेयरनेस एड सेट। सबसे पहले मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करने के साथ ही मैं आ जाता हूं ऊपर। जैसे मैं ऊपर आता हूं भाई यहां पे आके मैं इसको नाम देता हूं एड सेट 2 का, जैसे मैंने वहां पे नाम दिया हुआ था। यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं एड सेट 2 का नाम दे देता हूं, एड सेट 2 नाम दे दिया मैंने एड सेट 2 का। मेरे साथ साथ इन स्टेप्स को लैपटॉप खोलें या मोबाइल खोलें, जो भी आपके पास है भाई उसको ओपन करें और साथ साथ इसको मेरे साथ साथ सेटिंग्स करें, वरना ये लेक्चर आपको भूल जाएगा। ये प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, इसको हमने रट्टा नहीं लगाना, साथ साथ बैठ के करना है। ये मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस पेज मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, आप अपना पेज सिलेक्ट करेंगे गाइस। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पे मैंने कितना बजट रखा था अपने प्लानिंग के अंदर 2000, मैं यहां पे अपना बजट रखूंगा 2000। ये सारी चीजें आपने क्लाइंट को करके देनी है गाइस, क्योंकि क्लाइंट को हमने इंप्रेस करना है। अब यहां पे आ रहा है योर डेली एड बट 2000 लुक हायर, वो कह रहा है ये ज्यादा है बजट, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाते हैं ना हमें फेसबुक ज्यादा बजट की जो कैंपेन है ज्यादातर अलाउ नहीं कर रहा होता। मैं इसको 10,000 कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये 10,000 कर लिया मैंने। खैर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं अब ये मैंने चलाना था 20 दिन के लिए। अब मेरी एंड डेट क्या होगी 7 से लेके, मतलब अब ये अगर मैं ये 20 दिन के लिए चला रहा हूं अपना एड, सॉरी 10 दिन के लिए चला रहा हूं, तो इसका मतलब है अब मैं इस एड को चलाऊंगा 17 तक। तो अब मंथ क्या होगा अगेन 4 मंथ होगा अगेन मेरे पास 4 और मेरे पास जो डेट होगी वो होगी 17 और उसके बाद 2023। ये मैंने 10 डेज इसका टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं नीचे आता हूं,
जैसे मैं नीचे आता हूं, अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का। अभी ऑडियंस को मैंने छेड़ रहा, क्यों नहीं छेड़ रहा है, मैं आगे जाके आपको इस पे हमारा एक डिटेल लेक्चर होगा। देखिए बता देता हूं वो चीज। अभी भी हम ऑडियंस को तब आगे सेलेक्ट करते हैं जब हम पास में ना कोई ऐड या कैंपेन ऑलरेडी चला चुके हों, क्योंकि फिर हमारे पास ऑडियंस का ना एक रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई इस ऑडियंस ने हमारी ऐड पे आके रिएक्शन दिया था, या फिर हमें यहां से ऐड ऐसी ऑडियंस मिली थी जो हमारी ऐड में इंटरेस्टेड थी, तो हम भी सेम उसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए हम अभी इसको नहीं छेड़ रहे। लोकेशन हमारी यहां पे क्या थी, एड सेट 2 के अंदर कराची की थी, तो यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा कराची को। मैंने कराची को सिलेक्ट कर लिया यहां पे आके। अब मैं यहां पे जो मेरी लोकेशन है भाई वो है कराची। मैंने कराची पाक सॉरी यहां पे मैं आया, यहां पे आके मैं सिलेक्ट कर लिया कराची को। यहां पे कराची शहर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिंध कराची, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। आपका जो भी कंट्री है, जो भी आप इंडिया में हो, यूएसए में हो, आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे कराची में मैंने जेंडर कौन सा था, मेरे पास वुमेन था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। गाइस ये देखें, आप देख सकते हैं। अच्छा इंटरेस्ट इसको मैंने छोड़ दिया था पहले भी। यहां पे हमने किन को टारगेट करना है, सेल हम क्या कर रहे हैं, आईफोन। यहां पे मैं लिखता हूं आईफोन। अब मेरी ऐड उन लोग, ये देखो ऑप्शन आ रहा है आईफोन स्मार्टफोन, मैंने क्लिक कर लिया। अब मेरा ऐड किनको दिखेगा, जिनको आईफोन के अंदर इंटरेस्ट है गाइस, अब उन्हीं को मेरा ऐड दिखेगा ना। तो अब ये देखिए, ये मेरी प्लानिंग जो मैंने बनाई थी वो पूरी कर लिया है। यानी कि ऐड सेट के अब फायदे क्या हुए हैं। अरे प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैनुअल प्लेसमेंट। अब मैनुअल प्लेसमेंट में भाई मैंने मैसेंजर भी सिलेक्ट कर लिया है, अपना इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर लिया, अपने फेसबुक भी सिलेक्ट कर लिया है, अपने सारे ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास ना ऐड सेट लेवल की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ये देखें ऐड सेट 1 था, ये साइड पे नजर आ रहा है ऐड सेट 1, और नीचे है अवेयरनेस ऐड। अब देखिए जैसे मैंने ऐड सेट को डुप्लीकेट किया, मेरा ऐड भी डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि देखिए मैंने ऐड सेट 1 पे क्या कहा था, मैंने इमेज लगानी है उस आईफोन के कवर की जो हो ब्लैक। और एड सेट 2 जब मैंने बनाया तो साथ ही एड से न्यू अवेयरनेस एड सेट एक और बन गया है। अब यहां पे जो मैं इमेज लगाऊं ना आपने, क्योंकि हमें इमेज लगाने का ऑप्शन जो मिलता है ना वो ऐड पे मिलता है। अब मैंने यहां पे जो इमेज लगानी है वो लगानी है पर्पल कलर की। तो अवेयरनेस लेवल पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ, मैं जैसा आपको ना फिर भी दिखा देता हूं कि इमेज ऐड कैसे होती है। मैं फर्जी कोई भी इमेज ऐड करूंगा अपने भाई का या अपना, तो जैसा आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी प्रोडक्ट का ही इमेज ऐड करना है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहां पे ऐड कर रहा हूं। यहां पे आपको कोई इंस्टाग्राम अगर अकाउंट है आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैंने यहां पे अपना इंस्टाग्राम जो पेज था, क्योंकि मैंने उसको भी सिलेक्ट किया, मैं वहां पे भी अपनी ऐड दिखाना चाहता हूं, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस मैं जैसे नीचे आता हूं, अब यहां पे मेरे पास आ रहा है सिंगल इमेज आप दिखाना चाहते हैं अपनी ऐड में। क्राउजल का मतलब होता है एक से ज्यादा इमेज, और यहाँ पे कलेक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई कैटलॉग है या बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो साइड पे ऑप्शन नजर आ रहा है एडिट। यहाँ पे वो इमेज मेरे सामने आ रहा है जो ऑलरेडी मेरे पेज पे थे। अब मैं कोई अपनी मर्जी से कोई इमेज डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट का इमेज लगाना है ना अपने पेज पे, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा मेरे पास इमेज लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूंगा मेरे पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। गाइस इन ऑप्शन को साथ साथ फॉलो कर लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पहले नीचे मुझे इमेज वो नजर आ रहे हैं जो ऑलरेडी ना मेरे फेसबुक पेज पे थे। अब मैं लेकिन मैं चाहता हूं भाई मुझे अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप या मोबाइल से इमेज लगाना है कोई, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल अपने आईफोन का इमेज सेलेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मैं वो आपने सेलेक्ट करना है केस स्टडी के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे फर्जी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे ये इमेज था, मैंने इसको यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर अपनी मर्जी से इसको क्रॉप करना चाहूं तो क्रॉप भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे इस इमेज को ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका देखो जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं ना अपनी ऐड के लिए, तो इसकी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूं, ये फर्जी इमेज था मेरे पास लैपटॉप में, अभी यही पड़े हुए थे, इसलिए मैं इन्हीं को सिलेक्ट कर रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। गाइस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखते हैं फिट बैठता है कि नहीं। ये फिट बैठ गया है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। ये मैंने एडजस्ट कर लिया गाइस। अब ये देख सकते हैं आप कि मेरे एड सेट 1 पे जो इमेज था मैंने ये लगा लिया है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ना आईफोन जो हमने कलर था ब्लैक उसका इमेज है फॉर एग्जांपल। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पब्लिश कर, अपनी अगर कैंपेन को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने पब्लिश नहीं करना, जैसा आपको क्योंकि समझा रहा था। बाद में ना मैं इसको डिलीट कर दूंगा गाइस, क्योंकि वरना फेसबुक मेरे अकाउंट से ना पैसे बहुत सारे डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा उसके बाद एड सेट 2 पे आते हैं। सेम हमने फिर वहां पे भी ऐड पे आना है। जैसे मैं अभी ऐड पे आ गया हूं, अब यहाँ पे भी आके मैंने सेम वही काम करना है, अपना इमेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले एडिट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने वहां पे किया था। यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ, मैंने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना इमेज जो रखना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पे आके एक इमेज और सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज मैं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करता हूँ और
क्लिक करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये मैं इमेज रखना चाहता हूं अपने वाला, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब देखता हूं ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। मेरा ये इमेज एक्सेप्ट हो जाएगा, आई थिंक सो। बहरहाल बस मकसद आपको समझाना था कि हमने किस किस लेवल पे आके कौन कौन सी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। मेरा एक्सेप्ट हो गया, इसको मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया मैंने, इसको भी मैंने सेव कर लिया है। तो गाइज अब हमने कुल मिला के किया क्या अभी तक, एक कैंपेन थी मेरे पास, उस एक कैंपेन के अंदर मैं वापस आता हूं अपने उस केस स्टडी के ऊपर। मैं आ गया हूं केस स्टडी पे। मेरे पास क्लाइंट आया था, ये देखें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, कि मुझे 2 सिटीज में ऐड रन करनी है। मैंने क्या किया, कराची में अलग ऐड सेटअप बना लिया, मुल्तान के लिए अलग बना लिया। फिर अगली रिक्वायरमेंट क्या थी, जेंडर दोनों में मुख्तलिफ हो, मुल्तान में मेल, कराची में फीमेल्स, मैंने कर लिया। एक में बजट था 2000 और दूसरे में था 1500, मैंने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। एक में मैंने ऐड चलानी थी 7 दिन के लिए, एक में 10 दिन के लिए, मैंने उसको प्लान कर लिया। तो ये मेरा जो ऐड सेट 1 था, ऐड सेट 2 था, मैंने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल करना है क्या है, यहाँ पे आके अपनी जो कैंपेन है ना इसको पब्लिश कर देना है, तो आपकी जो कैंपेन ऐड चल पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपका मुल्तान में ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां से आपको सेल ज्यादा मिल रही है या फिर कराची से मिल रही है क्लाइंट के लिए सेल। तो जहां जिस सिटी से सेल मिलेगी हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जहां से नहीं मिलेगी ना हम उस एड सेट को ना यहां पे आके हम उसको स्टॉप कर देंगे। हम उस एड सेट को वहां पे आके स्टॉप कर देंगे। कैसे करना है, वहां को किस तरह से रोकना है, मैं आपको ना गाइस वो भी दिखा देता हूं। हम वापस आएंगे अपने कैंपेन्स वाले ऑप्शन पे, हमने वापस अपने ना कैंपेन्स वाले ऑप्शन पे आना होता है। वहां पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ भाई इस कैंपेन को हम स्टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हम 2 एड सेट थे ना, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा हम उसको स्टॉप कर लेंगे, सिंपल। ये छोटी छोटी सी चीजें गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हमने इन चीजों को देखना डिटेल में। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर ना हमने ये देखना है जब हम फेसबुक एड्स को रन करते हैं या फेसबुक कैंपेन्स को सेट कर रहे होते हैं, तो हमें फेसबुक की किन किन पॉलिसीज का ख्याल रखना होता है। अब ये देखें गाइस मेरे पास ये 2 एड सेट आ गए हैं सामने। अवेयरनेस, ये मेरे पास ये न्यू अवेयरनेस कैंपेन जो था ना, अब मैं यहां पे आके इसको स्टॉप कर सकता हूं। यहां पे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जांपल ये मेरा कैंपेन यहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो कुल मिला के हमने आज सीखा क्या गाइस आज के लेक्चर में, कि एड सेट जो है ना वो हम डुप्लीकेट क्यों करते हैं एक से ज्यादा। ये देखिए ये सवाल था, हाउ वी कैन मेक मोर देन 1 एड सेट इन 1 कैंपेन। उसके बेनिफिट्स क्या है गाइस, अब मैं वो भी बता देता हूं। बेनिफिट ये होगा कि मोर कंट्रोल मिल गया ना हमें, मुल्तान में हमने कितना बजट खर्च करना है, कराची में कितना करना है, रिजल्ट हमें जहां से अच्छे मिलेंगे हम उसी पे कंटिन्यू रखेंगे। लेस बजट खर्च होगा, क्योंकि देखिए अगर मुल्तान में मेरी एड अच्छा परफॉर्म नहीं करी, मैं वहां पे खामखा पैसे क्यों खर्च करूं, मैं उसको रोक के कराची पे स्पेंड कर दूंगा। मोर सेल, जिस सिटी में मेरा एड अच्छा परफॉर्म करेगा वहां से मुझे अच्छी सेल मिलेगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें अच्छे से पता लग जाएगा भाई ये वाली मेरी ऑडियंस है ना, जो ऑडियंस ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो इस तरह से हमारा एड अच्छा परफॉर्म करेगी। गाइस अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, और उसमें हमारा जो लेक्चर ना वो बेसिकली होगा हमारी फेसबुक एड पॉलिसी से रेलेवेंट के किन किन पॉलिसीज को हमें फॉलो करना होता है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।